रोड पर आ गए, रोड पर किसान आज बदहाल है, मजदूर बदहाल है, आज नौजवान बदहाल है। आप देख रहे हैं आज बड़ी बड़ी डिग्री वाले मेरे युवा आत्महत्या कर रहे हैं किसी भी ट्रेन में। गरीब को जगह नहीं, हद तो ये हो गई कि गरीब आदमी लैट्रीन में बैठकर सफर करता है। जिस देश का प्रधानमंत्री इस बात पर गर्व कर रहा हो कि मैं 80 करोड़ लोगों को अनाज देता हूं, उस देश का प्रधानमंत्री बदतमीज है, यशस्वी नहीं है। की बार ये चोरों की सरकार किसी भी कीमत पर रोक नहीं है। 2 करोड़ नौकरियों का वायदा किया, काले धन का, मगर आज तक कोई रेस्पॉन्स नहीं। मोदी जी तो बेवकूफ बनाते। एक चीज बहुत बढ़िया मोदी जी के अंदर, झूठ को इतने अच्छे तरीके से बोलते, इतने अच्छे तरीके से बोलते कि आप पूछो ना। झूठे वादे करके लाडली बहनों को 3000 रुपए देंगे, लाडली बहनों को खाते में 3000 रुपए नहीं आए। विकलांगता पेंशन, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन 6-6 महीने से रुकी हुई है। किसानों का कर्जा माफ करेंगे, 450 रुपए का सिलेंडर देंगे। आप कहेंगे कि रोजगार तो कहेंगे पाकिस्तान, आप कहोगे, किसान कहेगा मेरे फसल के दाम तो कहेंगे 370, और युवा कहेगा कि हमारी नौकरी के आपने जो के पर्चे लीक हुए उसको क्या करेंगे, तो कहेंगे कि देखो हमने जो ना 3 तलाक हटा दिए। और ज्यादा ही कुछ और युवा रोजगार कहेंगे तो कहेंगे हमने राम मंदिर बना दिया है। कल तक जुमला था 15 लाख रुपए, 2 करोड़ नौकरी, आपके घर में रोजगार होएगा, और आज वो जुमला बदल कर गारंटी कर दिया है। बस ये नाम बदलने का काम करते, ये मुरैना है। अगर नाम बदलने से काम चले तो इसका लंदन रख दो, अमेरिका रख दो, चीन रख दो। जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकार है हर एग्जाम लीक हो जा रहा है। हद तो ये हो गई कि अभी 2 दिन पहले उत्तर प्रदेश में बोर्ड की परीक्षाएं चल रही हैं, वो भी लीक हो गई। मणिपुर में जब महिलाओं के साथ नग्न अवस्था में सड़क पर घुमाई गई थी, नरेंद्र मोदी के एक मुंह से एक शब्द ही निकला, संदेश खाली चिल्ला रहे हैं। अभी इंदौर में एक बच्ची का बलात्कार हुआ है, उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी गई है, लेकिन ना ही मोहन यादव जी ना ही नरेंद्र मोदी जी एक शब्द नहीं बोल पा रहे हैं। तो ये माहौल कैसा? देखिए, ये जो माहौल है, ये पिछड़े दलित और वंचितों का ये जो माहौल है, अब ये पूरी तरह से पिछड़े वर्ग के लोग, दलित समाज के लोग, आदिवासी समाज के लोग अब रोडों पे आ चुके हैं, क्योंकि उनका हक पूरी तरह से खत्म कर दिया सरकार ने। और जिस प्रकार से आर्थिक रूप से तोड़ के रखा, हमारी नौकरियों को खा गए, हमारी जाति का गणना नहीं करा रहे, तो इससे पूरा रोष है। और ये जो सामाजिक न्याय की लड़ाई के लिए एक नेता थे जिनका नाम कांसीराम थे, दूसरे नेता शरद यादव थे, तीसरे नेता सुखलाल कुशवाहा थे, और चौथे नेता राहुल गांधी, जो अपने पिछड़ों की बात को कह रहे हैं, जो दलितों की बात कह रहे हैं, अपने हिस्सेदारी की बात कह रहे हैं। ये इस वर्ग में, क्योंकि आधे से ज्यादा आबादी पिछड़ों की है, लेकिन हिस्सेदारी के नाम पे 0 है, तो इसको लेकर आज उत्साह है। सारे पिछड़े वर्ग के लोग अपने न्याय के लिए, और आज जितने लोग पिछड़े वर्ग के लोग आए हुए हैं, आदिवासी समाज के लोग आए, दलित समाज के लोग आए, अपने हक अधिकार के लिए राहुल गांधी जी जिस मुख्य सामाजिक न्याय की लड़ाई के लिए लड़े, उनके कंधे से कंधा मिलाकर आज इस काम को कर रहे हैं। लगता है जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा है, इससे जिन लोगों के साथ अन्याय हो रहा है उनको न्याय मिलेगा, उनको उम्मीद जग रही है। निश्चित ही। और एक बात और इस चैनल के माध्यम से और कहना चाहता हूं, यदि पिछड़े वर्ग के लोग इस चैनल को देख रहे हैं, दलित समाज के लोग देख रहे हैं, मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहता हूं, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से यदि तुम्हारे पिता आए या भाई आए या बहन आए चुनाव में, तो तुम अपना कर्जा लेके अपने पिता को भी चुनाव हराएंगे, और भाई को भी चुनाव हराएंगे, बहन को भी चुनाव हराएंगे। मध्य प्रदेश में अन्याय क्या हो रहा है? लोग अन्याय पिछड़े वर्ग का जो हमारी आधे से ज्यादा आबादी है, उसके बाद 14% रिजर्वेशन है। जे आज 20 साल सरकार हो गए, उसके बाद सरकार में हिस्सेदारी नहीं, आज नौकरियों में हिस्सेदारी नहीं, न्यायालय में हमारे पेंडिंग पड़ी हुई है, उसमें कोई आज तक एक पिछड़े वर्ग का जज नहीं। ये कौन सी व्यवस्था है? जब देश हमारा, हम इस देश से कील से लेके हवाई जहाज हम बनाने वाले लोग, और आज हमारी हिस्सेदारी नहीं, कैसी व्यवस्था है? तरह निकल रही, माहौल बना लिया बीजेपी को। इस तरह से पिछड़े वर्ग के लोग इस बार भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम करेंगे। और भी लोग बातचीत करने के लिए। क्या नाम हो आपका? मेरा नाम हफीज खान है। क्या कहना चाहेंगे? भारत जोड़ो न्याय यात्रा मध्य प्रदेश में आई, न्याय यात्रा का बिल्कुल सीधा असर ये है कि अब की बार ये चोरों की सरकार किसी भी कीमत पर रोक नहीं है। चोरों की सरकार? हाँ, चोरों की सरकार। कैसे? 2 करोड़ नौकरियों का वायदा किया, काले धन का वादा किया, मगर आज तक कोई रेस्पॉन्स नहीं, कोई जवाब नहीं। उनका तो सीधा काम है, अगर कोई ज़्यादा आवाज़ उठाता है तो वो ईडी और सीआईडी छोड़ देते हैं, और वो लोगों को डरा कर अपनी तरफ कर रहे हैं। ये उनका काम है, और उनका और कोई मकसद नहीं। उनका तो मकसद ये है कि सिर्फ सत्ता में बने रहें और सत्ता का दुरुपयोग करते रहें। मन बनाया सत्ता से बाहर करना, अब की बार पूरा मन है। और ये मुरैना जिला है, यहाँ तो विधानसभा के चुनाव में भी लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाया था, और कांग्रेस की विजय हुई थी, और अब की बात तो पूरा तय हो गया है, भगाना है बीजेपी। हाँ। क्या नाम हो आपका?
एडवोकेट रामकरण। क्या मुद्दे हैं अब की बार युवाओं की? युवाओं के तो बहुत सारे मुद्दे हैं। अभी आपने हालिया देखा होगा उत्तर प्रदेश में या विभिन्न राज्यों में जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकार है, छात्र कई महीने सालों तैयारी करते हैं, इस इंतजार में रहते हैं कोई नौकरी आएगी, कोई वैकेंसी आएगी, भरेंगे, नौकरी करेंगे। हालिया कंडीशन ये है कि एग्ज़ाम होता है, हर वैकेंसी लीक हो जा रही है, हर एग्ज़ाम लीक हो जा रहा है। अभी तो मतलब हद तो ये हो गई कि अभी 2 दिन पहले उत्तर प्रदेश में बोर्ड की परीक्षाएं चल रही हैं, वो भी लीक हो गई। मतलब आज तक तो कभी ऐसा नहीं हुआ था, उत्तर बोर्ड की परीक्षाएं लीक हो रही हैं। तो कैसी सरकार है, कैसी व्यवस्था है? युवा तो पूरी तरह से नाराज हैं, युवा परेशान है, युवा हताश हो चुके हैं। हर दिन युवा आत्महत्या कर रहे हैं। आज तक ऐसी कभी कहानी नहीं सुनते थे कि युवा ने आत्महत्या कर ली क्योंकि पेपर लीक हो गया। पेपर लीक से लोग जान दे रहे हैं। ऐसी कैसी सरकार है? बड़े बड़े वादे करके आए थे मोदी जी, नौकरियां देंगे, विकास हो जाएगा, भारत को बदल देंगे। वादे का तो सर ऐसा है, इस देश का प्रधानमंत्री खुद को यशस्वी कहता है और दूसरी तरफ यह भी कहता है कि इस देश में 80 करोड़ लोगों को मैं 5 किलो अनाज देता हूं। जिस देश का प्रधानमंत्री इस बात पर गर्व कर रहा हो कि मैं 80 करोड़ लोगों को अनाज देता हूं, उस देश का प्रधानमंत्री बदतमीज है, यशस्वी नहीं है। और ये बदतमीजों की सरकार है, ये बदतमीजी करते हैं, जनता के साथ बदतमीजी कर रहे हैं। ये जनता अब की बार इनके साथ, जनता अब की बार इनको बाहर कर देगी। जनता ने ठान रखा है, जनता इनको इस बार 300 का जो बात कर रहे हैं, 300 400, ये सिर्फ जुमले की बार 400 पार। कुछ कोई काहे का 400 पार, मुश्किल पड़ जाएगा इनको 200 पहुंचना। मोदी की गारंटी, मोदी क्या गारंटी? मोदी कोई गारंटी देने वाला आदमी है? मोदी कौन है? मोदी तो सरकार चला रहा है ना, मोदी सरकार चला रहा है और सरकार भारत सरकार है। मोदी कोई वो थोड़े है, मोदी की बपौती थोड़ी है सरकार। सरकार तो एक पार्टी की होती है, पार्टी की विचारधारा होती है। मोदी क्या है? पोती जैसा ही समझ लिया, वो सोच रहे हैं जो करूंगा मैं ही। जनता की है सरकार, जनता की होती है सरकार, देश की होती है। मोदी का कुछ नहीं है इसमें। हमने ठान लिया है, इस देश की पूरी जनता ने ठान लिया है कि इस बार मोदी जी को बाहर करना है। मोदी जी किसी काम के नहीं है, बेकार आदमी है, बिल्कुल। यहाँ भी मामा थे, अब दूसरे मुख्यमंत्री आ गए हैं, वो कैसा काम? दूसरा, तीसरा, चौथा, क्या फर्क पड़ता है? चला कौन रहा है? डिपेंड उससे करता है ना। डेमोक्रेसी में क्या होता है सर? रिप्रेजेंटेशन इंपॉर्टेंट होता है। क्या रिप्रेजेंटेशन हो रहा है? विधायकों की कोई वैल्यू नहीं है, मंत्रियों की कोई वैल्यू नहीं है, मुख्यमंत्रियों की कोई वैल्यू नहीं, सांसदों की कोई वैल्यू नहीं है, तो क्या रिप्रेजेंटेशन हुआ? वैल्यू सिर्फ मोदी अमित शाह, मोदी और अमित शाह की वैल्यू है। और क्या ही वैल्यू होती है वो सर? डेमोक्रेसी की कोई सेंस ही नहीं रह गया इस सरकार में। डेमोक्रेसी खत्म हो चुकी है, बिल्कुल डेमोक्रेसी नहीं है। लोकतंत्र को बचाना है, लोकतंत्र खत्म हो रहा है। आज हमें इस चीज़ को समझना होगा, इस डेमोक्रेसी को बचाने के लिए सारे लोगों को इकट्ठे आना होगा, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट दिया था बाबा साहब ने कि जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता के लिए शासन। इस शासन को परिपूर्ण करने की जिम्मेदारी आज हर नौजवान की, हर एक व्यक्ति की है। क्योंकि जिस तरीके से एक पॉलिटिकल पार्टी 400 पार कर रही है, जिस तरीके से वो अपने आप को डिक्लेयर हिटलरशिप की बात कर रहे हैं, कि ये ही डिसाइड करेंगे। आपके पास क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम शमशाद, क्या करते हैं? मूंगफली बेचता हूँ। तो अभी ये राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा मुरैना में आई है, क्या कहेंगे? वैसे तो है ना, मोदी ही जीतेगा भाई साहब, ईवीएम उनकी है, प्रशासन उनका है, सब उनका है। क्या लगता है मोदी जी? मशीनें बोलती हैं, बोलता है। मोदी ने काम नहीं किया? हम तो इन बढ़िया कर रहे थे। किसने? मनमोहन सिंह ने। मोदी नहीं कर रहा। मनमोहन सिंह ने आधार कार्ड मनमोहन सिंह ने तो बनाए थे। क्या नाम है अंकल जी आपका? मलखान सिंह। क्या मुद्दे हैं मध्य प्रदेश के? मैं राजस्थान से हूँ, धौलपुर से। जी, हम क्या मुद्दे हैं आपकी बार चुनाव में? चुनाव में देखो, मोदी जी के तो जो वादे किए हैं सारे वादे झूठे निकले। एक भी है ना उनका वादा अभी पूरा नहीं हुआ। सबसे पहले वो जो आए थे तो उन्होंने 15 लाख रुपए के लिए बोला था। आज तक किसी के यहाँ 15 लाख या 15 रुपए नहीं पहुँचे। बाकी कागजों की लाइन लगा दी, इधर जाओ, ई मित्रों पर जाओ, ये करो, कागजों की पूर्ति आज तक नहीं हो पाई। जुमलेबाजी कर रहे हैं, सिर्फ जुमलेबाजी। ये बताइए किस तरह का माहौल है यहाँ पर, क्या कहना चाहते हैं? ये राहुल जी के पक्ष में माहौल है। कांग्रेस पार्टी के में भाजपा से आदमी यहाँ परेशान है। 15 साल की सरकार पहले से है प्रदेश में। देश में सरकार है, वो भी MSP का वादा किया था किसानों को, वो भी नहीं मिला है। आज पहले किसान मरे थे 700-800, आज फिर किसान धरने पे बैठे हैं, उनके साथ अन्याय किया जा रहा है, अत्याचार। आप देखो रोज किसान मर रहे हैं, उनको आप जाने नहीं, उनकी मांगे क्यों नहीं मान रही सरकार? मध्य प्रदेश में क्या अन्याय? मध्य प्रदेश में सारा ही अन्याय हो रहा है, कोई भी जनता की सुनी नहीं रहा है। सोचने वाली चौपट राजा अंधेर नगरी। झूठ की सरकार है,
झूठे वादे करके लाडली बहनों को 3,000 रुपए देंगे, लाडली बहनों को खाते में 3,000 रुपए नहीं आए। विकलांगता पेंशन, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन 6-6 महीने से रुकी हुई है। सारी पेंशनों को बंद करके लाडली लक्ष्मी बहनाओं को वादा किया था, वो भी उनके खाते में नहीं आ रहे हैं। किसानों का कर्जा माफ करेंगे, 450 रुपए का सिलेंडर देंगे। झूठे वादे कर करके ये बीजेपी गवर्नमेंट ने सत्ता हासिल की है। आने वाले समय में लोकसभा में हम जनता दल उनको धूल चटाएंगे, इनके झूठे वादों की पोल खोलेंगे। झूठे वादे करती है क्या बीजेपी? 14 में तो मोदी जी भी आए थे, बहुत सारे वादे किए थे, पूरे हुए एक भी वादे? एक भी वादा पूरा नहीं हुआ। मोदी जी के कितने वादे एक भी वादा पूरा हुआ हो तो आप बता दें पूरे हिंदुस्तान में कि 15 लाख देंगे, किसानों का कर्जा माफ करेंगे। कहीं ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। आप देख लो जनता कितनी आजाद रखता है, केवल वो तो हिंदू मुस्लिम वो इसमें लगी रहती है। हम क्या हिंदू नहीं है? हम भी सनातनी हैं, हम भी श्री राम में आस्था रखते हैं। वो तो श्री राम के नाम पे वोट लेना जानती है, केवल झूठ के नाम पे प्रचार करती है अपना। बीजेपी ऐसे दिखाने की कोशिश करती है कि मान लो वही काम करती हो और कोई काम नहीं करा इस देश में लोग। आप भी देख रहे होंगे कितना काम दिखाई दे रहा होगा। नोटबंदी हुई, लाइन में लगवा के जनता को मरवाया। कोरोना काल में थाली बजा के और ढिढोरा पिटवा के कोरोना भगाया। ये जनता भी बन गई उनके उस पे है। ऐसे कहीं कोरोना भगता है? क्या समस्याएं हैं मध्य प्रदेश में? बहुत सारी युवा बहुत परेशान, किसान परेशान। अभी ये ओलावृष्टि वगैरह हुई है, उसका कहीं कुछ नहीं है। बहुत भयंकर बेरोजगारी तो इतनी चरम पे। हमारे ग्वालियर में एक कॉलेज में 50 प्रत्याशी मतलब पटवारी हुए, वो मतलब सारा उजागर है, किसी को भी वो नहीं मिला। भाजपा का था, भाजपा के एक पूर्व विधायक था, प्रेजेंट में उसका कॉलेज था, उसी में परीक्षा हुई, टोटल पटवारी बने, एक भी फेल नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। अभी भी वो पटवारी को नियुक्ति मिल रही है। एक ही कॉलेज से सारे कैंडिडेट सिलेक्ट हुए पटवारी भर्ती परीक्षा में। उनको निरस्त कराना चाहिए, उसकी जांच की जाना चाहिए। वो आज तक नहीं की एमपी गवर्नमेंट ने। शिवराज सिंह चौहान ने कहा था कि हम जांच करेंगे, इस पटवारी परीक्षा को निरस्त करेंगे। नौकरियां देने के वादे पे आए थे, बोले तो 2 करोड़ नौकरियां देंगे। भाई साहब जनता जो बेरोजगार फिर रही है, एक सिंगल नौकरी नहीं। 450 रुपए सिलेंडर देने का वादा किया था, वो नहीं। बिजली माफ करेंगे, वो नहीं। कहीं कुछ नहीं है। और ये सब झूठे वादे करे हैं। और मध्य प्रदेश में जितने भी झूठे वादे किए गए हैं वो गलत है। जितनी भी पब्लिक है मध्य प्रदेश की वो सब परेशान है। और इतनी परेशान है कि जितने वादे 2700 रुपये में गेहूं का मूल्य का जो वायदा किया, गैस सिलेंडरों का वायदा किया, आज तक एक भी वायदे को इन्होंने नहीं निभाया है। और चंबल ग्वालियर संभाग में तो इतने ये एक हाईवे की जो चंबल दाय एक्सप्रेस हाईवे के लिए उन्होंने कहा था, अभी तक चंबल दाय एक्सप्रेस हाईवे को भी उसको नहीं। ये जो बीच का जो हाईवे है वो 4 लाइन बनना चाहिए। आज उधर देखो सबलगढ़ से उधर के लिए श्यामपुर तक इतनी लोग कठिनाइयाँ, इतने दुर्घटना एक्सीडेंट हो रहे हैं कि रोडों के देखते हुए इतनी हालत खराब है कि बहुत ही ज़्यादा। कुछ नहीं कर पाए, नहीं कुछ भी नहीं कर पाए। बाजरा खरीद पे एमपी गवर्नमेंट ने रजिस्ट्रेशन करा दिए। दुनिया किसानों के 200, 300, 400 रुपए खर्च करा दिए। एक भी बाजरा का एक भी दाना नहीं ले पाई गवर्नमेंट और किसानों को बनाती रही, उनका रजिस्ट्रेशन करा दिया। ऐसे गेहूं का करा रहे हैं, फसल खरीदती नहीं है किसानों की। आपकी हिसाब किताब करने के मूड में है कि नहीं? बिल्कुल पक्का। हम राहुल गांधी के साथ हैं, कांग्रेस पार्टी के साथ हैं। कितने भी जुमले दे दे, हम उनके झांसे में आने वाले नहीं है। और देश की जनता समझ चुकी है कि मोदी कितना झूठ बोलते हैं। नरेंद्र मोदी किसी प्रदेश के सीएम है या पीएम है। मणिपुर में जब महिलाओं के साथ आपने तो देखा होगा नग्न अवस्था में सड़क पर घुमाई गई थी, नरेंद्र मोदी के एक मुंह से एक शब्द ही निकला। संदेश खाली चिल्ला रहे हैं। अभी इंदौर में एक बच्ची का बलात्कार हुआ है, उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी गई है, लेकिन ना ही मोहन यादव जी ना ही नरेंद्र मोदी जी एक शब्द नहीं बोल पा रहे हैं। और आने वाले समय में जनता ने तय कर लिया है, मुरैना में से और मध्य प्रदेश में से पूर्ण बहुमत से कांग्रेस आ रही है। कांग्रेस राहुल गांधी। कुल मिला के भाजपा सरकार गरीब विरोधी सरकार है, मजदूर विरोधी सरकार है, किसान विरोधी सरकार है। हमारे देश का मजदूर इस देश को पालने का काम करता है, उनके विरोध में काम करती है, मजदूर के विरोध में काम करती है। तानाशाह सरकार है। इस सरकार को अब की मजदूर गरीब किसान ने ठान लिया है, इस सरकार को उखाड़ के देश से फेंकना है, कांग्रेस की सरकार लाना है। बोले जी भैया, क्या हाल है? आप कह रहे थे कि 400 पार का नारा दे रहे हैं बीजेपी वाले। भैया
मैं तो ये कहूँगा बीजेपी वालों से चुनाव बंद कर दो और अपने आप को निर्मल कर लो, क्योंकि आप खुल्लम खुल्ला बेईमानी करते हैं। चंडीगढ़ के अंदर खुल्लम खुल्ला बेईमानी हुई है। मैं धन्यवाद करता हूं सुप्रीम कोर्ट का, जिन्होंने वहां जवाब दिया है। और अफसोस ये जो मीडिया है, किसी भी मीडिया चैनल ने वो बेईमानी दिखाई नहीं। अगर किसी और की बेईमानी होती तो ये मीडिया किन्नरों की तरह डांस करती चौराहे पर कि देखो ये क्या कर दिया, ये क्या कर दिया, ये क्या कर दिया। अब मीडिया कहाँ सोई हुई है? सरासर बेईमानी। मैं कहता हूं चुनाव में खर्चा ना किया जाए। मोदी जी, जब आपने 400 पार का नारा दे ही दिया है तो आप जैसे सर्टिफिकेट निर्मल होता ना ठेकेदारी का 3 साल के लिए आप निर्मल हो जाओ, चुनाव को बंद करो। बताइए, जो मोदी जी ने वादा किया था 15 लाख देंगे, महंगाई दूर करेंगे, आपके बच्चों को रोजगार देंगे, बिजनेस करने के लिए पैसा देंगे, मिला? रोड पर आ गए। रोड पर किसान आज बदहाल है, मजदूर बदहाल है, आज नौजवान बदहाल है। आप देख रहे हैं आज बड़ी बड़ी डिग्री वाले मेरे युवा आत्महत्याएं कर रहे हैं। वो तैयारी करता है, 25 साल तक पढ़ता है और उसके बाद जब वो एग्जाम देता है तो पर्चा लीक करा देते हैं। आप 15 लाख की बात की थी, 5 रुपए किसी को नहीं मिले, बल्कि 15 लाख का लालच देकर एक आदमी से 15 लाख उल्टे वापिस ले लिए। तो 80 करोड़ लोगों को राशन दे, 80 करोड़ लोगों को राशन। देखिए, वो ये बता रहे हैं कि आपको हमने, आपकी कीमत 5 किलो राशन है। अब कोई ना समझे तो मैं तो 5 किलो राशन लेने भी नहीं जाता। महंगाई कम करने की बात मत करो, नौकरी लेने की बात मत करो, बस राशन दो, लो, चुप रहो। और ज्यादा बात करोगे, राशन तो दे दिया, ज्यादा करेंगे तो हिंदू मुसलमान की करेंगे। आप कहेंगे कि रोजगार तो कहेंगे पाकिस्तान। आप कहोगे, किसान कहेगा मेरे फसल के दाम तो कहेंगे 370, और वो युवा कहेगा कि हमारी नौकरी के आपने जो इसके पर्चे लीक हुए उसको क्या करेंगे, तो कहेंगे कि देखो हमने जो ना 3 तलाक हटा दिए। और ज्यादा ही कुछ और युवा रोजगार कहेंगे तो कहेंगे हमने राम मंदिर बना दिया है। भैया, राम मंदिर आस्था का केंद्र है, वो राम मंदिर आपने नहीं बनाया। राम मंदिर सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बना है, आपने नहीं बनाया। आप तो रामचंद्र भगवान के नाम को बदनाम कर रहे हैं, आप सीता मैया के नाम को बदनाम कर रहे हैं। रामचंद्र भगवान का राम राज्य ऐसा था, रामचंद्र भगवान ने कुर्सी पाने के लिए सौतेली माँ का वचन निभाया था और 14 साल का वनवास काटा था। आप रामचंद्र का नाम लेकर महिलाओं का बलात्कार करते हैं, आप रामचंद्र भगवान का नाम लेकर आप अत्याचार करते हैं, आप रामचंद्र भगवान का नाम लेकर हिंदू मुसलमान को लड़ाते हैं, आप रामचंद्र भगवान का नाम लेकर एक दूसरे में नफरत फैलाने का काम करते हैं, आप जी का नाम लेके ईडी सीबीआई नाम लेकर किसानों पर अत्याचार करते हैं, आप रामचंद्र भगवान का नाम लेकर नौजवानों पर अत्याचार करते हैं। मेरे रामचंद्र भगवान, हमारे रामचंद्र भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम ऐसे थे कि उन्होंने एक धोबी के कहने से सीता मैया को अग्नि परीक्षा से गुजारा। ये सब जनता समझ पा रही? नारे मत लगाइए, ये बताइए जनता समझ रही है सब? देखिए, जनता ना समझने की तो आने वाला वक्त बहुत बुरा होगा। अभी एक देश में चुनाव हुए, जो वहाँ के भावी मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री तो उन्हें जेल में डाल दिया गया, उनकी पार्टी का चुनाव चिन्ह छीन लिया गया, उनके प्रत्याशियों को जो तानाशाही यहाँ है वही तानाशाही वहाँ करने दी। बिल्कुल तानाशाही चल रही, राजशाही तानाशाही दोनों। वहाँ की जनता ने कहा कि आप चुनाव चिन्ह भी छीन लो, आप सभाएं भी मत करने दो, आप वोट भी मांग लो, जब हम बदलाव लाकर रहेंगे तो कोई रोक नहीं सकता। उन्होंने इतनी ईमानदारी से वोट दिया, यहाँ की जनता भी बदलाव ला। मोदी के जुमले झूठे वादे किसी से मतलब नहीं है। देखो, कल तक जुमला था 15 लाख रुपए, 2 करोड़ नौकरी, आपके घर में रोजगार होएगा, और आज वो जुमला बदल कर गारंटी कर दिया है। मोदी की गारंटी, देखो वो जुमला गारंटी हो गई है। कल तक जुमला था, आज वो गारंटी हो गई है। बस ये नाम बदलने का काम करते, ये मुरैना है, अगर नाम बदलने से काम चले तो इसका लंदन रख दो, अमेरिका रख दो, चीन रख दो। 100 स्मार्ट सिटी कहा था। स्मार्ट सिटी तो सिटी क्या होती, पहले लखानी का चप्पल पहन लेते, अब लोकल चप्पल पहनना पड़ रहा है। कहते लोकल चप्पल वाला हवाई जहाज में ट्रेन में जगह नहीं मिल रही बैठने को। हवाई जहाज की बात, आप मेरे साथ चलो ट्रेन में, किसी भी ट्रेन में गरीब को जगह नहीं। हद तो ये हो गई कि गरीब आदमी लैट्रीन में बैठकर सफर करता है, लैट्रीन में, और उसको पानी भी नहीं मिलता। और ये हद हो जाती है, कुछ लोग तो बेहोश भी हो जाते हैं। राहुल जी बोलते हैं कि अडानी अंबानी की सरकार है, सही बोलते हैं? बिल्कुल एकदम 99% नहीं, 110%। ऐसा अडानी और अंबानी ही चला रहे हैं, और मोदी जी तो कंट्रोल है। रिमोट जैसे टीवी पर चैनल बदला जाना, वो अडानी अंबानी कहते हैं कि यो दाब दिया ना, क्या करना ना भैया करो, वो व्यापार हम दो, उन्होंने दे दिया। वो कहते हैं कि अब हमें वो कंपनी का ठेका दो, तो वो दे दिया। फिर वो कहते हैं कि हमें उस कंपनी का ठेका दो, तो वो दे दिया। वो रिमोट से चलते हैं। मैंने सुना है कि यहाँ पे भी रिमोट से सरकार चलती है, मोदी जी जो लिख के भेजते हैं वही होता है। मोदी जी नहीं, मोदी जी को भी कोई और लिख के भेजता, मोदी जी भी कुछ नहीं करते।
मोदी जी तो बेवकूफ़ बनाते। एक चीज़ बहुत बढ़िया मोदी जी के अंदर, झूठ को इतने अच्छे तरीके से बोलते, इतने अच्छे तरीके से बोलते कि आप पूछो ना। मोदी जी ने कहा कि अशोक चाणक्य जो राजा के मध्य महाराष्ट्र के हैं, इन्होंने गरीबों के घर लूटे, इनको जेल भेजेंगे। अब वो जब भाजपा में चले गए तो उनके वो भ्रष्टाचार भी खत्म हो गया और उनको राज्यसभा भेज दिया। वॉशिंग मशीन है, वॉशिंग मशीन नहीं, वॉशिंग मशीन में तो दाग कुछ रह भी जा, ये तो कोई इंटरनेशनल मशीन लेकर आए हैं, इंटरनेशनल मशीन। वॉशिंग मशीन में तो रह भी जा। दूसरी बात, इनके मतलब इनका देखिए, एक होटल वाले ने होटल खोला, उसका होटल नहीं चल रहा था, उसने कहा कि रात का खाना फ्री और सुबह को 10 बजे जाना होगा चाय मेरी तरफ से। ठीक है, रात को सबने खाना छक्कर खाया, सुबह को जब लैट्रिन बाथरूम लगी वो बोला 10 बजे से पहले कोई नहीं निकलेगा। चाय पी के सबका प्रेशर लग गया, तो बोले अब कैसे होगा कि 500 रुपये लैट्रिन, एक आदमी से 500 रुपये लिए जाएंगे लैट्रिन करने के, तो उन्होंने 500 रुपये दिए, खाना 300 का खाया। ऐसे ही मोदी जी कर रहे हैं, बेवकूफ़ बना रहे हैं। फ्री में गैस सिलेंडर दिया, गिनवाते हैं कि कैलकुलेटर दिया, रेगुलेटर दिया, चूल्हा दिया, पाइप दिया, माचिस की तिल्ली दी, सब गिनवाते हैं, और सिलेंडर 1100 रुपए का। मतलब देखिए उस होटल वाले की तरीके से। और मुझे तो ऐसा लगता है उस होटल के मालिक कहीं मोदी जी ना रहे हों जो आज इस स्कीम चला रहे हैं। इनसे कहो कि भाई आप विकास के लिए कुछ कीजिए, तो विकास तो उनके पास है नहीं। कह रहे हैं कि 400 पार, हम कह रहे हैं मोदी जी इंडिया गठबंधन 400 पार, भाजपा होगी आपका देश से फरार, देश से फरार जाएंगे मोदी जी। बिल्कुल, क्योंकि ये देश जो हिंदू मुस्लिम पर नहीं चलने का, ये देश भाईचारे पर चलेगा। अब हिंदू भाई भी समझ गए, मुसलमान भाई भी समझ गए कि ये देश अशफाक उल्लाह खान और सरदार भगत सिंह का है, ना कि गोडसे का है। ये देश में जो एकता की बात करेगा वही राज करेगा। मोदी जी हर भाषण में बोलते हैं कि 70 साल में कुछ नहीं हुआ, 9 साल में सब कुछ कर दिया। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं वो, 70 साल में कुछ नहीं हुआ, क्योंकि जो उन्होंने बेच दिया ना वो हुआ ना। भाई बेचने का काम 70 सालों में हुआ। बिल्कुल देखो मोदी जी कहीं कहीं बिल्कुल सच बोलते हैं। 70 सालों में कांग्रेस ने कुछ नहीं बेचा, तो मोदी जी ने 10 सालों में बेच दिया, तो वो सही तो कह रहे हैं। मगर ये मीडिया वाले नहीं दिखा रहे खरीद, मीडिया वाले डर गए, चोर हैं, चोर मीडिया वाले, चोर। जो चोर है ना वही डरता है। देखिए बेईमान से कभी बेईमान नहीं भिड़ सकता, बेईमान से जब लड़ेगा ईमानदार लड़ेगा। हम ईमानदार हैं, हमारे नेता राहुल जी ईमानदार हैं। राहुल जी को कहते थे ये ना पप्पू, सोने की चम्मच राजा का लड़का। जब देश को बचाने की जरूरत आई तो वही राजा का बेटा अपने घर से अपने जान की परवाह न करते हुए और निकल गया है। पहले निकला था कश्मीर से कन्याकुमारी तक, और अब निकले हैं मणिपुर से लगा के महाराष्ट्र तक। अपनी दादी को जिसने खोया हो, अपने बाप को जिसने खोया हो, आज वो राहुल जननायक, दूसरे जननायक आज इस दुनिया के, इस भारत को बचाने के लिए निकले हुए हैं। बीजेपी वाले बताते हैं मोदी से बढ़िया कुछ नहीं। हाँ बीजेपी वाले कहते हैं मोदी से, बिल्कुल उनसे बढ़िया कोई है जो अपनी घरवाली को छोड़ आया हो और दूसरों को इंसाफ की बात करता हो। मैं अपनी घरवाली को छोड़ दूं, उसे इंसाफ न दूं और मैं दूसरे को दूं, उससे बढ़िया कोई है? दूसरा बढ़िया तो यूं कहते हैं ना, वो 18 घंटे काम, 18 घंटे वो गलत कहते हैं, 30 घंटे काम करते हैं मोदी जी, 30 घंटे। ऐसे अरे भाई 5 घंटे सजने में लगते हैं, 5 घंटे नाश्ते में लगते हैं, 5 घंटे झूठ बोलने में लगते हैं, कितने होए? 15, और 5 घंटे प्लानिंग में लगते हैं, कितने हुए? 20, और 10 घंटे में ये प्लानिंग करते हैं कि इस देश को बर्बाद कैसे किया जाए। 30 घंटे काम करते हैं, आप 18 कम बता रहे हैं भाई। तो बार ये भारत जोड़ो न्याय यात्रा में समेट जाएगी बीजेपी। देखिए इस देश की जनता ने अगर सोच समझकर फैसला नहीं लिया तो अब दोबारा कोई गांधी नहीं आने वाला, दोबारा कोई अशफाक उल्लाह खान नहीं आने वाला, दोबारा कोई सरदार भगत सिंह नहीं आने वाला। हम ही लोगों को सरदार भगत सिंह, अशफाक उल्लाह खान बनना होगा और इस देश को बचाना होगा। हम लोगों को सब चीज़ भूलकर, मंदिर मस्जिद भूलकर आगे आना होगा और हमें इस देश को बचाना होगा। धन्यवाद। तो देखिए मुरैना के लोग हैं जिनका ये कहना है कि किस तरह से अन्याय हो रहा है इनके साथ। ऐसे में राहुल गांधी से इन्हें उम्मीद है, इनका ये कहना है कि राहुल गांधी आज के दौर के ऐसे नेता हैं जो उनको न्याय दिला सकते हैं। यही वजह है कि तमाम लोग, जो मुरैना में मौसम खराब है और तमाम लोग आए, एक बार और आपको तस्वीरें दिखा देता हूं। सामने आपको दिखाई देंगे राहुल गांधी जी संबोधित कर रहे हैं और ये लोग मुरैना में आए हैं और इनका कहना है कि राहुल गांधी इन्हें न्याय दिलाएंगे, ये लड़ते रहेंगे जब तक इनको न्याय नहीं मिल जाता। न्याय का हक मिलने तक।